हेलो गाइस, अर्जुना इंग्लिश क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लिखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं इसकी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द इसमें आते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। पूरे फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल यूज होता है। इसमें शैल बी का यूज होगा। आई और वी के साथ शैल भी आएगा हेल्पिंग वर्ब में, और अदर्स बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये हेल्पिंग वर्ब हुई शैल बी और विल बी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है इस टेंस में। अब अफर्मेटिव का रूल देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। बंदर केले खा रहा होगा। बंदर केले खा रहा होगा। अब लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन खा रहा होगा केले? बंदर, द मंकी। आई और वी जब तक ना आए तब तक हमको हेल्पिंग वर्ब शैल भी नहीं लगानी है। विल बी का यूज करेंगे बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ। तो मंकी के साथ भी यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी। सब्जेक्ट हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख ली, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। खा रहा होगा, ईट मीन्स खाना, इसमें आईएनजी लगाते हैं, ईटिंग। केले, ये ऑब्जेक्ट है, द बनानाज, क्या खा रहा होगा? केले। अब स्टूडेंट्स दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शेर हिरन को पकड़ रहा होगा। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, द लोयन मीन्स शेर। हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगी फिर से, क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल भी लगाएंगे। द लोयन विल बी, पकड़ने की कैच होती है, कैचिंग। क्या पकड़ रहा होगा? हिरन को, द डियर। द लोयन विल बी कैचिंग द डियर। हिरन ऑब्जेक्ट है, क्या पकड़ रहा होगा? हिरन। तो हमने हिरन की इंग्लिश लिख ली, द डियर। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो सिंपली बस नोट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बीच में, विल बी और शैल बी के बीच में। एक सेंटेंस देखते हैं। मैं अपनी पतंग नहीं उड़ा रहा होऊंगा। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे आई। अब आई के साथ शैल भी आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल भी आता है। नहीं आ रहा है सेंटेंस में तो बीच में नोट लगाएंगे हम, आई शैल नॉट बी। उड़ाने के लिए लिखेंगे फ्लाई, आईएनजी लगाएंगे, फ्लाइंग। अपनी पतंग, आई के साथ अपनी की इंग्लिश आएगी माई, माई काइट। एक सेंटेंस और देखते हैं निगेटिव। कुछ लोग पार्क में नहीं टहल रहे होंगे। कुछ लोग की लिखते हैं सम पीपल। विल भी आएगा, बीच में नोट आएगा, आई और वी के साथ ही शैल भी लगाना, ये ध्यान रखना है बस हमको। सम पीपल विल नॉट बी। टहलने की आएगी वॉक।
आईएनजी लगा दी हमने, वॉकिंग पार्क में, इन द पार्क। ये जो पार्क में है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है कंप्लीमेंट, सेंटेंस को पूरा करने के लिए आया है। अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब का एक वर्ड लाएंगे। चलो विल या शैल लिखते हैं पहले। विल या शैल में से कोई सा एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड लाना है बी। आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है जिसमें क्या शुरू में आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पिताजी रामायण पढ़ रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है इंटरोगेटिव फर्स्ट में, और इंटरोगेटिव सेकंड में भी। पहले क्या आया है तो विल या शैल लगाएंगे। बी दूर आएगा, दूसरा वर्ड हेल्पिंग वर्ब का दूर आएगा, बीच में आएगा सब्जेक्ट फादर। विल फादर बी, पढ़ने की रीड होगी, इसमें आईएनजी लगाएंगे रीडिंग। फिर रामायण, ऑब्जेक्ट है रामायण, विल फादर बी रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखते हैं क्या का एग्जाम्पल। क्या सरकार हमारी सहायता कर रही होगी? फिर से पहले विल या शैल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। बी दूर आएगा, दूसरा वर्ड बीच में आएगा सब्जेक्ट। कौन कर रही होगी सहायता? सरकार, तो द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स सरकार। फिर बी सहायता करने की, हेल्प, आईएनजी लगाएंगे इसमें हेल्पिंग। हमारी के लिए ऑब्जेक्ट लगाएंगे अस। अब इंटेरोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेकंड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं हम, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड मतलब बी, आफ्टर दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। वह मेरी किताबें क्यों फाड़ रहा होगा? पहले सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई। उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, विल। बी दूर आएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा, वह ही। वाई विल ही बी, फाड़ने की लगाएंगे टीयर, टीयर में आएगा आईएनजी टीयरिंग। मेरी किताबें, ये ऑब्जेक्ट है माई बुक्स, वाई विल ही बी टीयरिंग माई बुक्स, क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे कि विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। अगर ये आ जाते हैं किसी सेंटेंस में तो इनके साथ इनका ऑब्जेक्ट भी आता है। इनका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाता है। चलो देखते हैं एक एग्जांपल। हम किसका बस्ता चुरा रहे होंगे? अगर किसका आ जाए, कौन सा आ जाए, कितना आ जाए या कितने आ जाए, तो इस वर्ड का तो इंग्लिश लगेगी सबसे पहले, इसके साथ साथ इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा। किसका बस्ता भी एक साथ लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगी। हुज माने किसका,
फिर तुरंत ही बस्ते की इंग्लिश आएगी बैग, हुज बैग। अब विल बी का यूज करेंगे, विल भी नहीं आएगा बल्कि शैल आएगा, क्योंकि हम हैं यहाँ पे यूज करेंगे शैल। हुज बुक बैग शैल वी बी। अब चुराने की इंग्लिश आएगी स्टील, स्टील में आईएनजी लगाएंगे, स्टीलिंग। हुज बैग शैल बी स्टीलिंग, हम किसका बस्ता चुरा रहे होंगे। तो गाइस ये हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें किसका बस्ता के साथ आई है एकदम, ये बस्ता की सबसे बाद में नहीं लगाई गई है, बस्ता ऑब्जेक्ट है वैसे, पर अगर ये चारों वर्ड आए, विच माने कौन सा, हुज माने किसका, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, अगर इनमें से कोई सा वर्ड आ जाता है तो इनके साथ इनको ऑब्जेक्ट की भी इंग्लिश लगाई जाती है, उसके बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये भी इंटेरोगेटिव में ही आता है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हुआ, सारे देख लीजिएगा आप एक बार।